अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने से पहले हम अपनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, इनके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के नेम है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन विद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि a इक्वल टू ए, मतलब दोनों साइड पे आंसर आपका सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा है 9 इक्वल टू 9 या 8x इक्वल टू 8x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आंसर हमारे सेम आ जाए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर a इक्वल टू बी है, अगर a की वैल्यू b के इक्वल है तो जाहिर बात है b की वैल्यू भी a के इक्वल होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर a b के इक्वल है और b किसी थर्ड टर्म c के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों b सेम है, देन हमने क्या करना है कि जो b सेम है ये कट जाएंगे, हमारे पास a इक्वल हो गया c के। मतलब कटिंग ऐसे नहीं होगी। बात ये है ना कि अगर a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो फिर ये a भी तो c के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनके ये जो b है ये सेम है, इक्वल है एक दूसरे के, तो ये भी हमारे पास a इक्वल टू c हो जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है कि एडिशन की कोई प्रॉपर्टी है। अगर a इक्वल टू बी है तो अगर हम फिर देन a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब इन्होंने क्या कर दिया कि a और b के साथ इन्होंने कोई थर्ड टर्म ऐड करवा दी और वो सेम टर्म हम ऐड करवाएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि a प्लस हमने यहाँ पे c कर दिया और b प्लस d कर दिया, हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमने ऐड करवाना है तो सेम टर्म ऐड करवाएंगे बोथ साइड पे। यहाँ पे हमने देखो एडिटिव प्रॉपर्टी है तो ऐड करवाया a के साथ भी c को और b के साथ भी c को, ये आ गया। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर a इक्वल टू बी है तो इनके साथ हम कोई थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करवा दें। पिछले जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या करवाया था, ऐड करवाया था, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। थर्ड टर्म हम अगेन c ले रहे हैं, तो दोनों साइड पे हमने c से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। और यहाँ पे आगे इन्होंने ये लिखा है कि अगर ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि जगह चेंज करें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सी ए भी इक्वल होगा सी बी के। अगला हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह से है कि अगर a प्लस सी है और दूसरी साइड पे b प्लस सी है, तो यहाँ पे हमारे पास c से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह गया a इक्वल टू बी। कैंसिलेशन बेसिकली इनकी ऐसी होगी कि ये हमारे पास है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। तो आपको पता है कि एडिशन में अगर हम यहाँ पे ये प्लस सी है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये प्लस सी है तो इस साइड पे आके ये माइनस सी हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए हैं। हमारे पास क्या रह गया, a इक्वल टू बी, मतलब ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये चीज़ आ गई। अगला है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है कि अगर ए सी है बी सी तो a इक्वल हो गया b के, मीन्स के ए सी है और बी सी है, तो यहाँ से मैंने ये जो सेम टर्म है ये सी सी सेम है, मैंने इनको ख़त्म करना है, तो ये ऐसे भी नेक्स्ट स्टेप में ये यूँ हो जाएगा कि ये वाला सी अगर मैं इसको इस सी को इसके नीचे इधर डिवाइड में ले आऊँ तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये सी से कट गया, तो a इक्वल टू बी, ये हमारे पास आ गया। ये सेम इसी तरह से अगर हम ए सी इक्वल टू बी सी करेंगे तो हाँ ठीक है, सी ए इक्वल टू सी बी करेंगे तो वो भी हमारे पास a इक्वल टू बी ही रिटर्न करेगा। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि 9x इक्वल टू 9x सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगला हमारे पास है कि इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x माइनस 3, देन वो कह रहे हैं कि x प्लस 2 इक्वल है 2x माइनस 3 के, मीन्स के यहाँ से अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी तो चीज़ सेम
ये सेम है तो ये वाली फिर इसके इक्वल हो जाएगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट हमारे पास है कि 2x, इफ़ 2x इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मीन्स के a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी नहीं, अगर a इक्वल टू बी है देन b इक्वल टू ए। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट हमारे पास है इफ़ 3 जो है वो लेस देन है 4 से, देन -3, अब इनके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? माइनस साइन को बोथ साइड पे। तो -3 जो है वो ग्रेटर हो गया -4 से। -3 क्यों ग्रेटर हो गया? यहाँ पे साइन तो लेस देन का था, फिर ये ग्रेटर हो गया क्योंकि हमारे पास जब हमने इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो इतना ही बड़ा होता है। तो -4 छोटा है, -3 बड़ा है, तो ये -3 ग्रेटर हो गया -4 से। और ये हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है कि इफ़ 2y प्लस 2w इक्वल टू पी, एंड p की वैल्यू हमारे पास है और p इक्वल है 50 के, देन हमारे पास 2y प्लस 2w इक्वल टू 50। मीन्स के अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो इन्होंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। ये हमारे पास अभी हमने ऊपर की ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास। इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर है y प्लस 4 से, तो देन हमारे पास आगे क्या आ गया कि x जो है वो ग्रेटर है y से। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया? +4 दूसरी साइड पे जाके -4, +4 -4 कट गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया? x और y। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि इफ़ 2 जो है वो लेस है 5 से, एंड 5 जो है वो लेस है 9 से, तो 2 लेस देन 9। मीन्स के ये 5 ये 5 सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास 2 और 9 रह जाएंगे, 2 लेस देन 9। ये हमारे पास अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास है इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। मीन्स कि अगर हम -18 को मल्टीप्लाई करवा दें -1/2 से, सेम इसी तरह से -16 को मल्टीप्लाई करवा दें -1/2 से, तो इनकी अगर हम कटिंग करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, अगेन माइनस माइनस प्लस और 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 ग्रेटर देन 8। ये हमारे पास है, मतलब हमने इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करवाया? -1/2 बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये आ गया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ है कि हमने आइडेंटिफाई करनी थी प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की। हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो जस्ट हमने इक्वालिटी की पढ़ी हैं, इनइक्वालिटी की नहीं पढ़ी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कौन सी है और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कौन सी है? सिंपल ये है कि इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, इक्वालिटी हमारे पास ये होता है जहाँ जिस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाए, ये इक्वल वगैरह इस तरह, ये हमारे पास इक्वालिटी होती है। और जिनमें हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाए वो बेसिकली हमारे पास होती हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह से अगर हम ये रिफ्लेक्सिव वाली देखें तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की। ये वाली हम अगर हम ट्रांजिटिव वाली देखें तो ये हमारे पास अगेन इक्वालिटी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ये वाली देखें तो अगेन ये इक्वालिटी सिमेट्रिक इक्वालिटी प्रॉपर्टी है। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी की, क्योंकि इसमें लेस देन और ये ग्रेटर के साइंस आ गए हमारे पास। इसको अगर हम देखें तो ये अगेन इसमें इक्वल टू के साइन है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की। और इसको अगर हम देखें तो इसमें भी अगेन लेस देन और ये ग्रेटर के साइंस आ गए हैं, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है लेकिन इन इक्वालिटी की है। और इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास ऊपर दो जो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की है वो इक्वालिटी के लिए की है, अब ये इन इक्वालिटी के लिए हमारे पास है। और लास्ट वाला भी हमारे पास इन इक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इन इक्वालिटी के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।